group which is going to UAE and West Africa. I think this is very much important to give a message to the entire world what India is facing since many years. Give a message that what Pakistan is doing all these years, how it is supporting terrorism, funding terrorism, sponsoring terrorism, and I think this is a great opportunity for us all, the entire team, to put forward our message to the entire world how we are dealing with the terrorism. India, Pakistan got independence at the same time, but the economy wise how India is progressing, how Pakistan is progressing, and how it is progressing only in the terrorism, not in the development. I think it is an opportunity given by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So we all as a team will go there and put forward our views, put forward the message of India to the entire world. सर, पाकिस्तान के प्रति ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद क्या अब ये डेलीगेशन कूटनीतिक सफलता हासिल करने जा रहा है पाकिस्तान के? देखिए, मुझे लगता है कि हम एक सरल और सिंपल मैसेज देना लोगों को चाहते, दुनिया को चाहते, अलग अलग देशों को चाहते कि जिस तरीके से इतने सालों तक हमने टेररिज्म से लड़ाई की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई की, और जिस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क लोगों को गुमराह करने का काम, फॉल्स प्रोपेगेंडा करने का काम, लेकिन इतने सालों तक जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों पर हमला करने का काम किया, और ये बार बार होता आया है। हमारी भी एक लिमिट है, आज वो लिमिट पाकिस्तान पार कर गया, और इसीलिए पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, जिससे बड़े बड़े टेररिस्ट जहाँ पर सीख रहे थे, टेररिस्ट की जहाँ पर चौकियाँ थी, टेररिस्ट के जहाँ पर कैंप्स थे, वो कैंप्स को तबाह करने का काम, बड़े बड़े टेररिस्ट जो है उसके अंदर मारे गए, ये करने का काम हमने किया। इससे भी एक सीधा मैसेज, एक ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का हमने पूरे दुनिया को दिया है। सिंदूर को लेकर जी, हम लोग का डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैचू पे हम लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने वैष्णव जन भी यहाँ गाया, और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है अभी। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है, या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में, उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है, उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और ये एक पर्पस है। और देश ने बहुत सहा है, और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जा करके उसको हिट किया जा करके, और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है, क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहां का। तो इसको सेंसिटाइज करना और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना, न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीजें, जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा।
ये सब चीजें हम लोग ब्रीफ करेंगे जाकर। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में? नहीं, एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ बैठ करके जो हम लोग का अगला 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है उसमें अलग अलग किन लोगों से मिलना है, क्या होना है उसमें, ये एक डिस्कशन उनके साथ हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं जो लोगों से बात भी हो रही है तो ये एक लोगों में जरूर है कि जो इंडिया का स्टैंड है जो टेररिज्म को लेकर के उसको एक बड़ा सपोर्ट है लोगों का और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे ये अक्रॉस सब लोग मानते हैं। अब लार्जर चीज इशू ये हम लोगों को ये करना है कि सारा कुछ वहाँ के और खास करके जो उनके जो आर्मी चीफ तो उसको तो अभी कुछ और बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। जिस एक वीक पहले जिस हिसाब का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है तो वही तो लॉन्च पैड था पहलगांव का। कोई स्क्रिप्ट को सुने किस भाषा में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बताया है और कैसे जो एक जो सोसाइटी का एक वो होता है तो अगर एक आर्मी चीफ का ये भाषा होगा तो इमेजिन किस तरह का सोसाइटी को उन लोगों ने बना करके रखा हो, किस तरह का वहाँ पर सरकार आर्मी मिल करके पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव है कि दुनिया भर में सेंसिटाइज करना भारत के स्टैंड को। No, I've been even yesterday I said that this is just to explain what has happened in India. We've lost lives because of terrorism, and we cannot, remain silent and accept what is going on. The world has to understand, and I don't think any country in the world, believes in keeping quiet in front of terrorism. So we have to join together and come together to fight against terrorism. And I think the government of India is, through MPs and a delegation of people from different parties, is trying to reach out to the world.